आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर विधानसभा पर, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी रात्रि को करीब 2 बज गए हैं और अब उनका जो प्रचार है वो थमा है और अब घर पहुंचे हैं। और आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे चुनावी थाली को लेकर के कि किस तरीके का उनका शेड्यूल रहता है, कैसे वो भोजन कर पाते हैं और कितने बजे उठते हैं और इतना मैनेज कैसे कर पाते हैं। प्रियंका जी नमस्कार, आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना मैनेज कैसे कर पाते हो, कैसे भोजन का ये, क्योंकि रात को 2 बज रहे हैं। देखिए, अब ये तो चुनाव का समय है और भोजन का तो कोई शेड्यूल बचा ही नहीं, न नींद का बचा है। मुश्किल से दो भोजन घंटे। लीजिए। हाँ, आप भी आ जाती। मुश्किल से 2 घंटे की नींद हो पाती है और सुबह जल्दी तैयार होकर निकल जाते हैं। और मेरी तो वैसे भी आदत 1% भोजन करने की है। तो दिन में तो भोजन करती नहीं, रात को भोजन करती हूँ। अब रात को जितने बजे भी घर पहुँचे तभी खा पाते हैं। अब 2 बजे से 2 बजे से 3 बजे भी कई बार भोजन किया है, लेकिन डिस्टर्ब तो हुआ है। लेकिन चलो ठीक है, एक जोश है। लोगों का जो, जनता का सबका आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसी के सारे चल रहे हैं। अच्छा, प्रियंका जी भोजन में क्या क्या चीजें पसंद करते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा है दाल और ये चावलों की सब्जी वगैरह इस तरीके की आई है। रूटीन में प्रियंका जी क्या खाना पसंद करते हैं और क्या क्या खाते हैं। देखिए, रूटीन में मैं वैसे गेहूं की चपाती नहीं लेती हूँ। मुझे जो पसंद है वो थोड़ा सा बाजरी की रोटी लेती हूँ। और क्योंकि ननिहाल महाराष्ट्र से है तो चावल खाने की आदत है, तो थोड़े से चावल जरूर लेती हूँ। और दाल और सब्जी, सिंपल। अच्छा, सिंपल भोजन करते हैं। अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, आप भोजन लीजिए हाँ जी। क्योंकि देर हो जाएगा। जी जी। अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, प्रियंका चौधरी अपने आप में निर्दलीय मैदान में, क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और सबसे पहली बात कि जब टिकट कटा, प्रियंका चौधरी के मन में क्या विचार आया। पहली बात तो निर्दलीय आपकी भाषा में बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो ये निर्दलीय की जो बात है ये गलत है। ये तो सर्वदलीय हो गया, सर्वजातीय हो गया और सर्वधर्मीय हो गया। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आरएलपी हो, किसी भी पार्टी होंगी, इन सभी से जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता सब आके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि टिकट करते ही क्या विचार आया, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और इतना दुख हुआ कि मेरा पहला विचार ये था कि राजनीति से संन्यास लेने की। और संन्यास राजनीति से नहीं, मेरे तो मन में ये आ गया था कि भगवा धारण कर लेती हूँ। और बाप भी हैं, संस्कृत भी 1000 आज बलरामपुर की, जो मेरे गुरु जी हैं। तो मैंने कहा संन्यास लेते भोजन हैं। लीजिए। आप भी। तो मैंने तो पहला विचार यही आया था कि अपन संन्यास लेके बाप जी के चरणों में चले जाते हैं, फिर बाप जी जैसे आदेश करेंगे वैसे आगे चलेंगे। तो पहला विचार तो यही था। तकलीफ बहुत हुई क्योंकि मेहनत खूब की थी और विश्वास था कि टिकट मिलेगा। क्योंकि जनता के मन में भी एक ही भाव था और एक ही नाम था। तो ठीक है। नहीं मिल पाया, लेकिन जब बाप जी ने और जनता ने ये एक डिसीजन दिया कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना, अब जब जा रहे हो, क्योंकि एक भावनात्मक चुनाव हो चुका है, देखा जा रहा है कि भी एक प्रियंका चौधरी नहीं, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है और फील्ड में इस तरीके की मैसेज भी है और देख भी रहे हैं हम लोग लगातार। इन सब चीजों को देख के आपने कल्पना की थी कि मेरे साथ में इतनी जनता जुड़ जाएगी। नहीं, मैंने बिल्कुल कल्पना नहीं की। हाँ, लोगों में ये था कि मेरे प्रति एक अच्छा भाव था। ये चाहते भी थे कि प्रियंका की अगर पार्टी विश्वास करती है तो हम प्रियंका का साथ देंगे और इस बार प्रियंका को जिताएंगे। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो कभी कल्पना भी नहीं की। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गली गली में चले जाओ, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 80 85 साल के बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो और माताएं बहनें, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा। एक सभा में मैं जाती हूँ तो वहाँ लगता है कि इतनी बड़ी सभा है।
तो लगता है कि अच्छा मीटिंग अच्छी होगी। फिर दूसरी सभा में जाती हूँ तो और भी बड़ा वहाँ जन सैलाब उमड़ा होता है। इतना स्वागत। मैं गाड़ी में बाबजी और हम साथी होते हैं। मैं बाबजी को प्रश्न पूछती हूँ, बाबजी ये क्या हो रहा है? ये क्या मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो ये कल्पना से बाहर की चीजें हैं। इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना सम्मान, इतना स्नेह। और युवा शक्ति तो आप ऐसे देखो कि चाहे किसी भी कौम की, तो जिस कौम की युवा शक्ति ने अपना दम थम लगा दिया। और जैसे सभाओं में जाती हूँ, बुजुर्ग आते हैं, वो सब सिर पे हाथ रखते हैं और कान में आके बोलते हैं, भाई चिंता मत करना, अपन जीतेंगे। वो ये नहीं बोल रहे कि प्रियंका तुम जीतोगी, वो ये बोलते हैं अपन जीतेंगे। अपा जीतला भाई, चिंता मत कर, अपा जीतला। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना से बाहर की बात पहली बार चुनाव के प्रचार में ऐसा भी देखने लगा कि प्रियंका चौधरी को महिलाएं कंधों पे उठा करके है। लेके यस, जाती एग्जैक्टली। मतलब मैं वहाँ भाजपा में गई, माताएं बहनें पहली बात तो बहुत संख्या में आ रही है। दूसरी बात, समय की भी पाबंदी नहीं है। अभी मैं जो लास्ट मीटिंग करके आई हूँ उसके अंदर भी बहुत भारी संख्या में माताएं हैं। मैं भाजपा के अंदर गई तो वहाँ पर भी माताएं थी, बहनें थी। मुझे लगा कि पाँव में कुछ कोई ग्रिप आ रही है। फिर देखा तो दो बहनों ने मुझे यूं गोदी में उठा लिया, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। उनमें इतना जोश था। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं, हम आपको अपने कंधों पे उठा के ले जाएंगे। और वो उठा के गोदी में बकायदा मेज पर लेके गए। तो ये उनका स्नेह है, कभी नहीं सोचा था। प्रियंका जी भोजन तो दीजिए लीजिए साथ में, इसके बाद में अब हम आते हैं कि बाड़मेर विधानसभा के चुनावी मुद्दे कौन से हैं। प्रियंका जी जब भाषण में बोलते हैं तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के सामने आते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सुविधाओं की बात करें, सुविधाओं में सबसे बड़ी जो बाड़मेर की आज की समस्या आज भी है, वो है ड्रिंकिंग वाटर। जो बेसिक मूलभूत सुविधा है, पीने का पानी शहर में भी, आप खुद भी शहर में रहते हैं, आप भी देख रहे हैं कि शहर तक में पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। हमारी बहनों को पानी की संख्या बढ़वानी चाहिए, गाँव में तो स्थिति और भी खराब है। पहला तो यही है कि उनको बेसिक जो चीज़ है, कम से कम पानी, पीने का साफ पानी तो मिले। और बाकी शहर की स्थिति आपको कुछ भी नहीं है। सड़कों की हालत देखिए, सफाई व्यवस्था की हालत देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर के अंदर एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। मतलब जिसको कहते हैं कि आज़ाद भारत की जो तस्वीर होनी चाहिए, वो बाड़मेर में देखने को नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को दबाव में महसूस करता है। कुछ बोलना चाहे तो बोल नहीं सकता, कुछ करना चाहे कर नहीं सकता, किसी से जुड़ना चाहे जुड़ नहीं सकता। तो ये जो इतना डर है कि पता नहीं कब इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, कब कोई पुलिस में थाने में एफआईआर हो जाए, कब उसके व्यापार में नुकसान पहुंचा दिया जाए, कब अगर वो सरकारी नौकरी में है तो ट्रांसफर कर दिया जाए, बहुत तरीके से। तो ये जो भय और दबाव की राजनीति का जो माहौल यहाँ बाड़मेर में चल रहा है, इसको खत्म करना। क्या प्रियंका जी आम आवाम की आवाज बनेगी आने वाले समय यस, डेफिनेटली। देखिए ऐसा है कि रामदास जी और गंगाराम जी ने सभी को साथ लेकर सबके लिए काम किया। जो उन्होंने राजनीति की, वो सबके हित के लिए की। कभी ऐसा नहीं किया कि किसी को प्रताड़ित किया हो या किसी को बेवजह किसी को परेशान किया हो। जितना हो सका सबका अच्छा ही किया, भला ही किया। और मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का यही था कि गंगाराम जी की तरह मैं भी जनता की सेवा कर सकूं। और अब तो ये मेरा संकल्प बन गया, क्योंकि जो जनता का आशीर्वाद मिला है, जो सम्मान मिल रहा है और जो स्नेह मिल रहा है, तो अब तो ये मैंने संकल्प ही ले लिया है कि जो शेष जीवन है वो यहाँ के बाड़मेर के लोगों को समर्पित कर दिया। इनकी आवाज़ इनकी बेटी बनेगी, ये मैंने संकल्प ले लिया। और बाड़मेर के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे, और सबको साथ लेकर, सबकी सहमति से सबको साथ लेकर और बाड़मेर के लिए काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि भोजन तो आप कीजिएगा, तो ये जो शेड्यूल बिगड़ा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि दिन में खाना नहीं खा पाते आप, रात में एक टाइम खाना खाते हैं, तो ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। अरे जब इतना, एक तो बाप जी साथ में है, उनका आशीर्वाद है, इतनी ईश्वरीय शक्ति अगर हमारे साथ चल रही है,
एक तपस्वी की शक्ति हमारे साथ चल रही है और जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, भूख लगती नहीं, पेट तो भर उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से भर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, खाने की कोई कमी नहीं है, इतना जो स्नेह मिल रहा है ये सब स्वास्थ्य में पूरा ध्यान दे पाते हैं? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हाँ, बोल बोल के आपको पता है कि जगह जगह मीटिंग होती है, तो वो थोड़ा सा गले पे थोड़ा फर्क आया, बाकी बिल्कुल। तो यह है प्रियंका चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जो बाड़मेर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता लड़ रही है, प्रियंका चौधरी एक नाम है।